हेलो, कोरल ड्रॉ वीडियो ट्यूटोरियल में मैं विजय मुलसानिया आपका स्वागत करता हूँ। लेसन नंबर 2, वेक्टर वर्सेस रास्टर ग्राफिक्स। इस लेसन में हम वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स क्या है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वह सीखेंगे। यह एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है। इंटरव्यू में अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स में नो क्वालिटी डाउन इश्यू वाइल रिसाइजिंग एंड जूम। वेक्टर ग्राफिक्स में जूम या रिसाइज करने पर कोई क्वालिटी डाउन नहीं होती है, जबकि रास्टर ग्राफिक्स में रिसाइज या जूम करने पर क्वालिटी डाउन होती है। वेक्टर ग्राफिक्स में फील और आउटलाइन प्रॉपर्टी होती है, जबकि रास्टर ग्राफिक्स में रेजोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है। वेक्टर ग्राफिक्स की फाइल स्मॉल होती है, छोटी होती है। रास्टर ग्राफिक्स की फाइल साइज वेक्टर के मुकाबले बड़ी होती है। वेक्टर ग्राफिक्स के उदाहरण है CDR फाइल, कोरल ड्रॉ की फाइल, EPS फाइल और इलस्ट्रेटर या AI फाइल। रास्टर ग्राफिक्स के उदाहरण है JPG फाइल, बिटमैप फाइल, PNG फाइल, टेप फाइल आदि। वेक्टर ग्राफिक्स को रास्टर में कन्वर्ट करना इजी है, लेकिन रास्टर ग्राफिक्स को वेक्टर में रिक्रिएट करना हार्ड है। देखिए, यहां पर दो ग्राफिक्स है, एक वेक्टर ग्राफिक्स है, एक रास्टर ग्राफिक्स है। मेन डिफरेंस जो है वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स के बीच का वह है रिजोल्यूशन, क्योंकि वेक्टर ग्राफिक्स को जूम करने पर इनकी क्वालिटी डाउन नहीं होती है, जबकि रास्टर ग्राफिक्स को जूम करने पर इनकी क्वालिटी डाउन होती है। सपोज ये वेक्टर ग्राफिक्स है, इन्हें मैं यहां पर जूम कर रहा हूं, देखिए यहां पर इतना पोर्शन, तो ये इनकी कोई क्वालिटी डाउन नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं रास्टर ग्राफिक्स को यहां पर जूम करता हूं, देखिए तो यहां पर ये ग्राफिक्स पिक्सेलेट हो गया है। वेक्टर ग्राफिक्स में ऐसा पिक्सेलेशन का इश्यू नहीं रहता है। रास्टर ग्राफिक्स में बड़ा करने पर, स्केल करने पर या रिसाइज करने पर इमेज को जब हम बड़ा करते हैं तो इमेज पिक्सेलेट या ब्लर हो जाती है, लेकिन ऐसा इश्यू वेक्टर ग्राफिक्स के साथ नहीं होता है। दूसरा, कंप्यूटर में मुख्य दो प्रकार के ग्राफिक्स होते हैं, एक वेक्टर ग्राफिक्स और दूसरा बिटमैप यानी कि रास्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स को बिटमैप भी कहते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पर आधारित रहते हैं, जबकि रास्टर ग्राफिक्स पिक्सल से बनते हैं। यानी कि आप कोई भी वेक्टर ग्राफिक्स बनाते हो, सपोज मैं यहां से कोई एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर देखिए, यहां पर, ठीक है, तो ये एक वेक्टर ग्राफिक्स है। तो वेक्टर ग्राफिक्स में मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में क्या रहती है, सर्कल की रेडियस रहती है, डायमीटर रहते हैं, उनकी फील प्रॉपर्टी रहती है। सपोज यहां से मैं कोई फील करता हूं तो फील प्रॉपर्टी रहती है, आउटलाइन प्रॉपर्टी रहती है। ये सब वेक्टर ग्राफिक्स में रहता है। जबकि रास्टर ग्राफिक्स में क्या होता है कि वह पिक्सल बाय पिक्सल्स रहता है, यानी कि यहां पर एक रास्टर ग्राफिक्स है, ये ग्राफिक्स, ठीक है, इसमें रेजोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है। यहां पर देखिए एकदम ये धुंधला सा ग्राफिक्स है, इनकी रेजोल्यूशन प्रॉपर्टी कितनी है, 10/10 DPI है। अगले स्लाइड में हमने देखा, अगले पेज में, तो ये देखिए ये ग्राफिक्स था, तो इनका रेजोल्यूशन कितना था, 72/72 DPI, यानी कि इनकी क्वालिटी इनके मुकाबले अच्छी है, इनके मुकाबले अच्छी है, क्योंकि इनका रेजोल्यूशन ज्यादा है। ज्यादा रेजोल्यूशन होने पर क्वालिटी अच्छी रहती है। तो यहां पर जो हमारा ग्राफिक्स है ये रास्टर ग्राफिक्स, इनकी क्वालिटी क्या है, 10/10 DPI रेजोल्यूशन है, 10 डॉट्स पर इंच। तो यहां पर मेरे पास एक ग्रिड बनाई हुई तैयार है, जिसके अंदर 1 इंच के अंदर 10 स्क्वायर बने हुए हैं, देखिए इसके अंदर। तो इन्हें हम यहां पर सेट करके देखते हैं, देखिए यहां पर, तो यहां पर देखिए ये 1/1 इंच का एक स्क्वायर है। अगर मैं यहां पर रखता हूं, यहां पर, तो 1 इंच में ये, जूम करते हैं, देखिए 1 इंच में ये 10 स्क्वायर है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
यानी कि ये 1 इंच में 10 पिक्सल्स है, और इस आर्ट की हमारी जो रेजोल्यूशन थी वो भी 10 पिक्सल थी। यानी कि रास्टर ग्राफिक्स जब भी बनता है तो पिक्सल बाय पिक्सल बनता है। यहाँ से शुरू होता है वाइट 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 वाइट, यहाँ पर ग्रे कलर, यहाँ पर दूसरा शेड, यहाँ पर दूसरा शेड, इस तरह से बनता जाता है। फिर दूसरी लाइन बनती है, यहाँ पर तीसरी लाइन, इस तरह से कंप्यूटर में स्टोर होता है। जबकि वेक्टर ग्राफिक्स, यहाँ पर देखिए ये वेक्टर ग्राफिक्स है, वो इस तरह से नहीं बनते हैं, बल्कि वह डायरेक्ट उनकी, देखिए यहां से हम ये पोर्शन उठा रहे हैं, ये नोज का पोर्शन, यहां पर देखिए, यहां पर कोई पिक्सेलेशंस नहीं होता है, बल्कि यहां पर सेगमेंट्स होती है, यहां पर नोड, ये कंप्यूटर ये कैलकुलेशन करके ये नोड बनाते हैं सारे, और नोड की पोजीशन याद रखता है, और इस हिसाब से ये जनरेट होता है ये ग्राफिक्स यहाँ पर। यानी कि इन्हें छोटा बड़ा करने पर कोई भी इफेक्ट्स नहीं आती। वेक्टर ग्राफिक्स लोगो, इलस्ट्रेटर बनाने के लिए आदर्श है, क्योंकि इनको आप कोई भी साइज में छोटा बड़ा या प्रिंट करने पर कोई क्वालिटी लॉस नहीं होता, इनमें शार्प और क्रिस्पी आउटलाइन मिलती है। रास्टर ग्राफिक्स फोटोग्राफ के लिए एक्सेलेंट माने जाते हैं, क्योंकि फोटोग्राफिक इमेजेस जो रहती है वो रेजोल्यूशन डिपेंडेंट रहती है। रास्टर ग्राफिक्स में पिक्सल की संख्या पहले से ही तय होती है, इसीलिए रास्टर ग्राफिक्स को ओरिजिनल साइज में अच्छे दिखते हैं, लेकिन बड़ा करने पर वो धुंधले हो जाते हैं। कोरल ड्रॉ में हम वेक्टर ग्राफिक्स बनाते हैं, लेकिन कोरल ड्रॉ में हम रास्टर ग्राफिक्स यानी कि बिटमैप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था मेन डिफरेंस वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स के बीच में। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स के। तो यहां पर एग्जाम्पल है वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स के। ये सारे जो एग्जाम्पल है ये वेक्टर ग्राफिक्स है, इनमें अलग अलग प्रकार के यहाँ पर लोगो बने हुए हैं यहाँ पर, और ये जो है वो रास्टर ग्राफिक्स के एग्जाम्पल है। यहाँ पर वेक्टर ग्राफिक्स में हम देखते हैं, यहाँ पर जूम करते हुए देखते हैं, देखिए यहाँ पर कलर एकदम शार्प, आउटलाइन एकदम स्मूथ एंड क्रिस्पी आउटलाइन मिलती है। यहाँ पर देखिए जूम आउट करते हैं, यहाँ पर जूम करते हैं, देखिए एकदम स्मूथ और क्रिस्पी कलर्स दिखेंगे। यहाँ पर बड़ा करने पर इनमें कोई रिजोल्यूशन की दिक्कत नहीं आती। ये रास्टर ग्राफिक्स के एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए ये फोटोशॉप में बने हुए फोटोग्राफिक इमेजेस है। रास्टर ग्राफिक्स जो होते हैं वो फोटोग्राफ के साथ बड़े अच्छे से काम कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर देखिए ये दिवाली कार्ड की इमेज बनी हुई है, यहाँ पर फोटोग्राफ्स है, ये ताजमहल भी इमेज है, ये पीछे भी ये सारी इमेज रही है, ये सब इमेज मिक्स करके ये पूरा आर्ट वर्क बना है। यहाँ पर भी ये गणेश की मूर्ति है, और ये सारा मिक्स मैचअप करके ये रास्टर ग्राफिक्स बनाया गया है। ये एग्जाम्पल है, ये न्यूज़पेपर कटिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए, तो ये एक्चुअल में जो न्यूज़पेपर के पास जो आर्ट होगा वह वेक्टर ग्राफिक्स होगा, लेकिन हमने यहाँ पर से फोटोग्राफ लिया है तो हमारे पास ये एज ए रास्टर ग्राफिक्स आया पे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जूम करेंगे तो इसकी क्वालिटी लॉस दिखाई देगी यहाँ पर, और हम इसमें रास्टर ग्राफिक्स में पर्टिकुलर कोई पार्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये बटन सिलेक्ट करना हो पर्टिकुलर ये बटन, तो ये रास्टर ग्राफिक्स बिटमैप होने की वजह से मैं ये अलग से सिलेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये वेक्टर ग्राफिक्स होता तो मैं इसे अलग से सभी पोर्शन को अलग अलग से सिलेक्ट कर पाता। लेकिन रास्टर ग्राफिक्स में हम वह से सिंगल इमेज होती है तो हम अलग अलग से सिलेक्ट नहीं कर पाते। इसमें ये इलस्ट्रेटर का एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल जो है वह मिक्स एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये एक सिनेमा की टिकट है, देखिए ये, तो इसमें वेक्टर और रास्टर दोनों यूज किया गया है। यह है एग्जाम्पल रास्टर और वेक्टर दोनों मिक्स का है। यहां पर देखते हैं, इन्हें सिलेक्ट करते हैं और ये नीचे लेते हैं। यहां पर देखिए, तो ये जो टैग्स लिखे गए हैं सारे टैग्स, ये सब यह वेक्टर ग्राफिक्स है। ये सब ये स्क्वायर और ये सारे वेक्टर ग्राफिक्स है। ये
और यहाँ पर जो इमेज यूज हुई है यह रास्टर ग्राफिक्स है। इसमें भी ये ग्रेडियंट है, तो ये ग्रेडियंट है, वो वेक्टर है, लेकिन सिर्फ ये इमेज जो है वह रास्टर ग्राफिक्स है। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर ग्राफिक्स है। यहाँ पर वेक्टर में ऐसे नोड सिलेक्ट कर सकते हैं, रास्टर में ऐसा नहीं कर सकते। वेक्टर में अलग से ऐसे कलर फिल करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन रास्टर ग्राफिक्स में ऐसे कलर फिल करना हो तो मैं ऐसे नहीं कर सकता यहाँ पर। लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स होता, यहाँ पर सपोज ये वेक्टर ग्राफिक्स है तो इन्हें ऐसे कलर फिल कर सकते हैं। रास्टर में इस तरह से कलर फिल नहीं कर सकते। ये देखिए, ये हमारी इमेज भी अलग हो गई और ये हमारा पावर क्लिप का कंटेंट, ये वेक्टर कंटेंट है। यहाँ पर ग्रेडियंट है ये यहाँ पर। तो ये जो आर्ट था हमारा, ये रास्टर बिटमैप था और ये रेक्टेंगल है, तो ये वेक्टर है। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। इस वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए आभार, धन्यवाद।